तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 11 है वाग्पथिक कथा, उनको देखेंगे। पहले हम लोग पूरे कहानी को समझेंगे इमेज के थ्रू, फिर इसके बाद कहानी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इनके बाद इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो कहानी का नाम है क्या? वाग्पथिक कथा। और ये एग्जाम में इससे कई बार सवाल पूछा जाता है और सवाल काफी ईजी होता है। और ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, जो 10 क्लास में पढ़ते हैं संस्कृत, ये चैप्टर नंबर 11 है। और ये जो कहानी है बाघ और पथिक की कहानी है, ठीक है। पथिक मतलब कि जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते से जाते हैं, उसको पथिक कहते हैं। तो इमेज में भी मैंने सेट किया है कि एक बाघ है और ये एक पथिक है जो रास्ते से जा रहा है। अब ये कहानी में आगे जैसे बढ़ेंगे तो इमेज का मतलब मैं समझा दूंगा और कहानी इमेज से ही आपको याद हो जाएगा। देखिए इस स्लाइड में क्या है यहाँ पे कि एक आदमी है जो रास्ते से जा रहा है, ये पथिक है। कौन है? ये जो जा रहा है रास्ते से, ये पथिक है। पथिक का मतलब क्या? राहगीर। नहीं, राहगीर किसको बोलते हैं? जो कहीं जाता है, जैसे आप ही स्कूल जाते हो तो आप एक पथिक हो गए, ठीक है। तो पथिक मतलब जो कहीं जाता है यात्रा करने के लिए, उनको पथिक कहते हैं। तो पथिक जो है रास्ते से जा रहा होता है। अब रास्ते में एक तालाब होता है, तालाब के किनारे उसे एक बाघ दिखता है। यहाँ पे बाघ का फोटो देख रहे हैं। तो तालाब के किनारे पथिक को कौन दिखता है? बाघ दिखता है, जो कि वृद्ध बाघ होता है, यानी बूढ़ा बाघ होता है। और उसके हाथ में देखिए क्या है, ये एक सोने का कंगन है। तो जब पथिक जा रहा होता है तो उसको तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ बैठा हुआ दिखता है और उसके हाथ में सोने का कंगन होता है। और वो पथिक को कहता है कि ये सोने का कंगन मैं तुमको देना चाहता हूँ। अब पथिक कहता है भाई कि तुम तो जानवर हो और आदमी को भी खाने वाले हिंसक प्राणी हो, तुम पे हम विश्वास कैसे करें। तो ये पथिक को काफी लंबा चौड़ा कहानी बताता है ताकि पथिक इसके बात में आ जाए। ये कहता है कि हम बूढ़ा हो गए हैं, मेरा नाखून, मेरा दांत, ये सब सरगल गया है, मेरा परिवार में सबकी मृत्यु हो गई है। तो मुझे धर्मात्मा ने कहा है कि अगर मैं दान पुण्य करूं तो इससे मेरे पाप कट जाएंगे, इसीलिए ये जो है सोने का कंगन तुम ले लो। तो पथिक को कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो बाघ उसको बोलता है कि तुम इस तालाब में स्नान करो, तब जाके तुमको हम सोने का कंगन देंगे। अब जैसे पथिक स्नान करने जाता है तालाब में, दलदल में फंस जाता है, यानी कीचड़ में फंस जाता है। अब ये देख के तो बाघ का मन पूरा खुश हो गया कि चलो शिकार तो मिल गया हमको। अब बाघ उसको बोलता है कि भाई तो अपना हाथ दो, हम तुमको निकाल देते हैं। और जैसे पथिक उसको हाथ देता है, बाघ उसको जो है खा लेता है और कहानी का खत्म हो जाता है। अब इस कहानी में बताओ कि हुआ क्या? पथिक मारा क्यों? किसके वजह से? लोभ के वजह से। उसको लोभ था कि सोना का कंगन मिल जाएगा और उसको ये नहीं पता था कि जो बाघ है उस पर विश्वास करेंगी क्यों, लेकिन विश्वास किया और उसके बदले में मारा गया। अब चलिए चैप्टर के नोट्स को समझते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका 11 नंबर का चैप्टर है, जैसा मैंने कहा था वाग्पथिक कथा। ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसका मित्रलाभ खंड से लिया गया है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको सवाल आएगा बनाने में कि वाग्पथिक कथा कहाँ से लिया गया, हितोपदेश से, और किस खंड से? मित्रलाभ से। हितोपदेश या वाग्पथिक कथा के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाघ का क्या चाल था? तो उसके हाथ में क्या था? सोने का कंगन। और सोने का कंगन वो कहाँ पे बैठा हुआ था? तालाब के किनारे, हाथ में सोने का कंगन लेके बैठा हुआ था। संस्कृत में होगा सुवर्ण कंगनम। और पथिक को लुभा रहा था कि भाई ये तुम ले लो, हम तुमको देना चाहते हैं। अब बाघ जो है अपना बनावटी चेहरा, यानी कि छल करने के लिए उन्होंने क्या किया? खुद को क्या बताया? धार्मिक बताया और दानवीर सिद्ध करने के लिए कहता है, उसने कहता है कि हम जो है शिकार करना छोड़ दिए हैं, अब वो पाप से मुक्त होना चाहता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? अब दान पुण्य कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार क्या होता है? पथिक जो है उसके बाद में आ जाता है। तो पथिक को लुभाने के लिए उन्होंने क्या किया? वो अपना एक बनावटी चेहरा बनाया, उसके नजर में खुद को अच्छा साबित किया और सोने कंगन देने के लोभ में उनको फंसाया। अब पथिक क्यों मरा? तो पथिक का लालच था। किस चीज का लालच था? सोने के कंगन का, कि हमको कंगन मिलेगा। नहीं, तो इस लालच की वजह से पथिक जो है सोचा कि ऐसा अवसर तो नहीं मिलेगा, जो अवसर अभी मिल रहा है हमको कि बाघ हमको सोना कंगन दे रहा है, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। और इस अवसर के चक्कर में वो लालच में आके फंस गया। अब उसको एक बात का भी डर था कि पथिक को पहले संदेह किया कि सोने का कंगन लोभ उसे अपनी जान तो नहीं जोखिम में डाल दी, लेकिन उनका बात सुन के वो जो है बात में आ गया। और बात में आने के बाद क्या हुआ? कहानी में आपको पता ही है कि क्या हुआ उसके साथ। वो कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया। कीचड़ को लिखा रहेगा महापंख। और बाघ के कहने पर पथिक तालाब में स्नान करने गया और गहरे कीचड़ में फंस गया। तो कीचड़ नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा महापंख।
और अंत क्या हुआ, पथिक को देखकर बाघ उसे पकड़ लिया और क्या किया, मारकर खा गया, और ये कहानी का अंत हो गया। तो अभी एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि ये कहानी कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया हितोपदेश से। किस खंड से, मित्रलाभ खंड से। इस हितोपदेश में कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। लेखक कौन है, नारायण पंडित, और वागड़पथिक कथा के भी लेखक नारायण पंडित है, हितोपदेश का भी लेखक वही है। इसमें किसके बारे में बात किया गया, लोभ के बारे में। और किसके जाल में फंस जाता है, बाघ के जाल में कौन फंसता है, पथिक फंसता है। किसके चक्कर में, सोने के कंगन के चक्कर में। और कहाँ फंसता है, कीचड़ में या दलदल में, महापंख में। अब ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। पहला प्रश्न है वागड़पथिक कथा के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, नारायण पंडित। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वागड़पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो ग्रंथ कौन सा है, हितोपदेश। तो हितोपदेश से लिया गया, ऑप्शन इसका बी सही है। बूढ़ा बाघ जो था, यानी बाघ देना क्या चाहता था, क्या देना चाहता था, सोने का कंगन। इसका भी ऑप्शन बी सही है। पथिक कहाँ फंसा था, कहाँ फंसा था, कीचड़ में फंसा था। बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में क्या था, कुश और सोने का कंगन। ऑप्शन इसका ए सही है। हितोपदेश का अर्थ क्या है, हितोपदेश जैसा लग रहा है, इसका मतलब है हित का उपदेश, नहीं, हित का उपदेश मतलब हित के लिए उपदेश, तो हितकारी उपदेश। ऑप्शन ए सही है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये बच्चों के लिए ग्रंथ है, बाल शिक्षा ग्रंथ, बच्चों के लिए एजुकेशनल टाइप का ग्रंथ है, जिसमें बच्चों को कहानी सुनाया जाता है और उसमें सही गलत के बारे में बताया जाता है। किसके बिना ज्ञान भार के समान है, किसके बिना जो ज्ञान है, जैसे आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, भार के समान है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार है, क्रिया मतलब उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। तो किसके बिना ज्ञान भार के समान है, क्रिया के बिना। बाघ कैसा था, बाघ कैसा था, बूढ़ा था। ऑप्शन ए सही है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो लोभ का वर्णन तो इसी पाठ में है, वागड़पथिक कथा में। इसका भी बी सही है। वृद्ध बाघ कहाँ खड़ा होकर बोल रहा था, तो बूढ़ा बाघ जो था कहाँ पे खड़ा था, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे। ऑप्शन बी सही है। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया, मारा और खाया गया, तो पथिक किसके द्वारा मारा गया था, बाघ के द्वारा। हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से कौन सा पाठ लिया गया था, हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, यही आपका वागड़पथिक कथा जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो विश्वास किस पे नहीं होना चाहिए हमें, हिंसक जीवों पे, यानी जो इंसान के साथ कभी भी कुछ कर सकता है, यानी मार सकता है उसको, उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। भाग्य से ऐसा संभव है, यह किसने सोचा, तो जब सोने का कंगन देखा था तो ऐसा किसने सोचा था, पथिक ने। किसने सोचा, पथिक ने। क्रिया के बिना क्या भार के स्वरूप है, तो क्रिया के बिना कौन चीज भार है, ज्ञान भार है। ऑप्शन बी सही है। दान किसको देना चाहिए, तो सिंपल है, दान किसको देना चाहिए, अमीर लोग को या गरीब को, तो गरीब को देना चाहिए। बी सही है। बाघ ने क्या कहकर पथिक को बुलाया, तो हे पथिक सुनो। ऑप्शन ए सही है। पथिक को किसने पकड़ा, तो पथिक को किसने पकड़ा था, बाघ ने। ऑप्शन ए सही है। दवा किसके लिए उपयोगी है, तो ये अपना लॉजिक यूज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। दवा किसको चाहिए, दवा किसको चाहिए, स्वस्थ को चाहिए क्या, रोगी को चाहिए। किसको चाहिए, रोगी को, जिसको बीमारी है उसको दवा चाहिए। बाघ क्या पढ़ रहा था, वेद, धर्मशास्त्र, रामायण या पुराण, तो वो जो है आई थिंक धर्मशास्त्र। देख लेते इसका आंसर क्या है, हाँ धर्मशास्त्र। बाघ क्या पढ़ रहा था, धर्मशास्त्र। हितोपदेश कितने भाग हैं, तो कितने भाग हितोपदेश में, टोटल 4 भाग हैं। ऑप्शन बी सही है। पथिक क्या था, पथिक कैसा था, लोभी इंसान था, लोभिये के चक्कर में वो मारा गया। वागड़पथिक कथा क्या शिक्षा देती है, वागड़पथिक कथा से हमें क्या मिलता है, स्नान नहीं करना चाहिए, कंगन पहनना चाहिए, वन जाना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है, लोभ नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, बाघ ने पथिक को क्या दिखाया, तो बाघ ने पथिक को क्या दिखाया था, सोने का कंगन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। तो इस वीडियो में टोटल हमने क्या किया, 25 ऑब्जेक्टिव को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।